नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न विभागों में नई भर्तियों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि रिक्त पदों की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, पारदर्शी चयन प्रणाली अपनाई जाएगी ताकि योग्य युवाओं को समय पर सरकारी नौकरी मिल सके। हरियाणा कैबिनेट ने हांसी को राज्य का 23वां जिला बनाने की मंजूरी दे दी है। नए जिले के गठन से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और लोगों को सरकारी सेवाएं नजदीक मिलेंगी। लंबे समय से स्थानीय लोग जिले की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी हो गई है। हरियाणा सरकार ने विधायकों के लिए होटल रूम रेंट में 168% की बढ़ोतरी की है। अब विधायकों को सरकारी कार्यों के दौरान होटल में ठहरने के लिए प्रति रात 12,000 रुपये तक का भुगतान मिलेगा। इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। 31 दिसंबर की रात हरियाणा में बार और क्लब संचालकों को शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। नए साल के जश्न को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। पुलिस और आबकारी विभाग ने इसके लिए सख्त नियम और समय सीमा भी तय की है। हरियाणा पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए सख्त रुख अपनाया है। डीजीपी ओपी सिंह ने रिश्वत लेते पकड़े गए अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2025 में अब तक 105 केस दर्ज कर 141 गिरफ्तारियां की गई हैं। हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान चलाया है। साइबर सुरक्षा, नशा मुक्ति और महिला सुरक्षा को लेकर 89 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में 5,485 से अधिक लोगों ने भाग लेकर जागरूकता बढ़ाई। राज्य में नए साल से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने रात की गश्त के लिए 4,740 जवान तैनात किए हैं और 384 नाके लगाए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। हरियाणा पुलिस ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए मानवीय पहल की है। बीते दिनों पुलिस ने 544 ठंड से प्रभावित बेसहारा लोगों को कंबल, गर्म कपड़े और जरूरी सहायता प्रदान की। इस अभियान को आगे भी जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा में घने कोहरे का कहर लगातार जारी है। कई जिलों में दृश्यता 20 से 50 मीटर तक सिमट गई है। पंचकूला और पानीपत में कोहरे के कारण हुए हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई, जिससे सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। राज्य में शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। न्यूनतम तापमान 5 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 30 दिसंबर तक ठंड और बढ़ने की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार नए साल से पहले हरियाणा में ठिठुरन और बढ़ेगी। 31 दिसंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना है। ठंड के चलते स्कूलों में छुट्टियों पर भी विचार किया जा सकता है, हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया है। 28 दिसंबर को भी हरियाणा में घना कोहरा और शीतलहर बनी रहने की संभावना है। तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिलेगी। वाहन चालकों को सावधानी बरतने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। हरियाणा पुलिस ने 27 दिसंबर को बड़ी कार्रवाई करते हुए 285 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 37 जघन्य अपराधों से जुड़े आरोपी शामिल हैं। इस दौरान पुलिस ने 31 किलो से अधिक गांजा और अन्य नशीले पदार्थ भी बरामद किए। राज्य में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 27 दिसंबर को 293 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें 1.38 करोड़ रुपए की ठगी सामने आई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 62 लाख रुपए होल्ड किए और 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरियाणा में 31 दिसंबर को 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इसके चलते नए साल की शुरुआत में राज्य को नया पुलिस महानिदेशक मिल सकता है। इसे लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। रोहतक में हाल ही में 3.3 तीव्रता का हल्का भूकंप महसूस किया गया। कुछ सेकंड तक धरती हिलने से लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि किसी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। खरखौदा में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विकास रैली में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। अरावली क्षेत्र को बचाने के लिए युवा कांग्रेस ने सत्याग्रह यात्रा की शुरुआत की है। यह यात्रा 7 जनवरी से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक पहुंचेगी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर इस आंदोलन को समर्थन मिलने लगा है।
है। सोशल मीडिया पर रिलीज मोन्यूमानेसर ट्रेंड कर रहा है। कई यूजर्स गाय संरक्षण से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए उसकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। इस ट्रेंड को लेकर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हरियाणा के ऑलराउंडर कनिष्क चौहान का चयन अंडर 19 वर्ल्ड कप और साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टीम में हुआ है। उनके चयन से खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है और राज्य में प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। पानीपत में विक्रम हत्याकांड को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2 घायल हुए हैं। पुलिस लंबे समय से इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। बहादुरगढ़ में क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। नेपाल के एक युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। फतेहाबाद में एक पंचायत के फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया है। पंचायत ने गांव की बहू बेटी से शादी करने पर रोक लगाने का फरमान जारी किया। इस फैसले को लेकर सामाजिक संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। रोहतक में दिन दहाड़े 2 अलग अलग हत्या की घटनाओं से सनसनी फैल गई। एक मामले में तलाकशुदा महिला का गला काटकर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरे में एक युवक को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पशु बाड़े की हौदी में मिला। शव का मुंह पानी में डूबा हुआ था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद जांच शुरू कर दी है। सिरसा जिले की पैरा एथलीट ज्योति को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। खेल जगत से जुड़े लोगों ने इसे हरियाणा के लिए गौरव का क्षण बताया। अंबाला जिले में अंधविश्वास के चलते एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मां के अंधविश्वास के कारण 4 साल तक एक कीड़े के खून चूसने की बात सामने आई। समय पर इलाज न मिलने से युवक की जान चली गई। चरखी दादरी में मामूली विवाद के बाद एक परिवार पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। गाली देने से मना करने पर हमला हुआ, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भिवानी जिले में प्रेम प्रसंग के चलते देवर ने अपनी भाभी की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। पुलिस ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। सोनीपत में एक व्यापारी द्वारा खुद के अपहरण की झूठी साजिश रचने का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज से पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। पूछताछ में व्यापारी ने आर्थिक दबाव के चलते साजिश रचने की बात कबूल की। यमुनानगर में एक नाले से व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। शव पर किसी तरह की बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। परिजनों ने मौत को लेकर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही है। प्रदेश में मिलावटखोरी को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। जांच में 350 सैंपलों में से 529 को खतरनाक पाया गया है। इस मुद्दे पर एक सांसद ने नाराजगी जताते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई और निगरानी बढ़ाने की मांग की है। सुशासन दिवस के मौके पर मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े किस्से साझा किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह हसैनी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और सुशासन को मजबूत करना है। अरावली क्षेत्र को लेकर चल रहे विवाद पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर जनता को भ्रमित कर रही है। सरकार पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास संतुलन पर काम कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार 28 से 30 दिसंबर तक हरियाणा में कड़ाके की सर्दी जारी रहेगी। कई इलाकों में पाला पड़ने की संभावना है। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि नुकसान से बचा जा सके। हरियाणा सरकार ने डी फार्मेसी छात्रों को बड़ी राहत देते हुए पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिन छात्रों का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो रहा था वह अब अगले साल तक मान्य रहेगा। इससे प्रदेश के हजारों फार्मेसी छात्रों को नौकरी और आगे की पढ़ाई में परेशानी नहीं होगी। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बार विपक्ष को अपेक्षाकृत अधिक समय मिला। कांग्रेस विधायकों ने कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। सत्र के दौरान कुल 16 विधेयक पारित किए गए, जिनमें प्रशासनिक सुधार और जनहित से जुड़े प्रस्ताव शामिल रहे। सरकार ने सत्र को सकारात्मक और सफल बताया। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने पुलिस कार्रवाई को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा कि आरोपियों का मेडिकल परीक्षण केवल औपचारिकता न बने, छोटी से छोटी चोट का भी स्पष्ट उल्लेख रिपोर्ट में किया जाए ताकि मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो और पारदर्शिता बनी रहे।
गुरु गोबिंद सिंह जयंती के अवसर पर हरियाणा के अधिकांश जिलों में आज स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने पहले ही अवकाश की घोषणा कर दी थी। धार्मिक कार्यक्रमों और गुरुद्वारों में विशेष आयोजन हो रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। हरियाणा में कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने 27 से 31 दिसंबर तक घने कोहरे और शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। कैथल जिले में आज प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। यहां पारा 4.3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। घने कोहरे और ठंड के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के समय सड़कें सुनसान नजर आईं। हिसार सिरसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बजरी से भरे ट्राले और पंजाब रोडवेज की बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में करीब 20 यात्री घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात हुआ वो भी सामान्य कराया। जींद जिले में गश्त कर रहे आरपीएफ जवानों पर हमला कर उन्हें अगवा करने का मामला सामने आया है। जवानों के साथ मारपीट की गई और कुछ समय तक बंधक बनाए रखा गया। पुलिस ने 4 युवकों को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर में हुए एक ब्लाइंड मर्डर केस को पुलिस ने महज 3 घंटे में सुलझा लिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। पूछताछ के दौरान हत्या के कारणों का खुलासा हुआ। जल्द ही फरार आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। रेवाड़ी में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां बीडीपीओ को 35,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। नूंह एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की। आरोपी पर सरकारी काम के बदले अवैध रकम मांगने का आरोप है। नरनौल स्थित एक नर्सिंग कॉलेज में छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्राओं की मांगों को लेकर कॉलेज प्रशासन से बातचीत की जा रही है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और हिमानी की रिसेप्शन पार्टी में खेल, राजनीति और प्रशासन से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहुंचकर नवदंपति को आशीर्वाद दिया। समारोह में सादगी और पारिवारिक माहौल देखने को मिला। हरियाणा सरकार ने हरियाणा जॉब सिक्योरिटी पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर दिलाना है। इस पोर्टल के जरिए कंपनियों और युवाओं का सीधा डाटा जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इससे प्रदेश के युवाओं को नौकरी खोजने में पारदर्शिता, सुविधा और प्राथमिकता मिलेगी। पंचकूला में सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों को हरियाणा गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 प्रदान किए। कार्यक्रम में प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवाओं और जनहित योजनाओं की सराहना की गई। हरियाणा में एशटेट परीक्षा जनवरी 2026 में संभावित बताई जा रही है। बोर्ड ने आवेदन प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते फॉर्म भरें और आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें। परीक्षा तिथि की घोषणा जल्द होने की उम्मीद जताई जा रही है। फतेहाबाद में आयोजित स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी अनौपचारिक बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना और खेल संस्कृति को बढ़ावा देना रहा। विजय हजारे ट्रॉफी में आज हरियाणा बनाम सौराष्ट्र मुकाबला कर्नाटक के अलूर मैदान में खेला जा रहा है। मैच सुबह 9 बजे शुरू हुआ। हरियाणा टीम में राहुल तेवतिया और हिमांशु राणा जैसे अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं, जिनसे टीम को मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर विशेषज्ञों ने इसे भूजल रिचार्ज का इंजन बताया है। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान के लिए अरावली पेयजल संकट में अहम भूमिका निभा रही है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अरावली संरक्षण से भविष्य में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। अरावली मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, जबकि कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोच्च है। सरकार ने कहा कि कांग्रेस जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। हरियाणा में मानव अधिकार आयोग ने पुलिस और प्रशासन के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा कि आरोपियों का मेडिकल परीक्षण केवल औपचारिकता न बने। छोटी से छोटी चोट का भी स्पष्ट उल्लेख रिपोर्ट में होना चाहिए, ताकि मानवाधिकारों का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित हो सके। राज्य में मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक घने कोहरे और शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि 26 दिसंबर से तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। सुबह के समय कोहरा बना रहेगा, जिससे वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
सोनीपत में एक व्यापारी ने खुद का फर्जी अपहरण रचने की साजिश की, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले का खुलासा कर दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि व्यापारी ने आर्थिक कारणों से यह नाटक रचा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुग्राम में पुलिस ने